गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहर की ओर। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन डी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात क्या है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे रोज प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और हर सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। मतलब क्या है, एक बच्ची है 6 साल की, वो खेल कूद में क्या असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। अब सुबह शाम में उसे प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं और मतलब सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। फिर भी क्या है, बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं जो है भिन्न निम्नलिखित दोनों में के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पौष्टिकता। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन डी, वृद्धि और विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी, जटिल से कठिन की ओर। ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन डी, साधारण से आसान की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी, सभी विकास परिपक्वता व अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, सभी विकास तथा अधिगम समान गति से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए, एड़ी से चोटी। ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। ऑप्शन सी, अव्यवस्थित। ऑप्शन डी, क्रम और व्यवस्थित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात क्या है, क्रम और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए, विकास पृथक होता है। ऑप्शन बी, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन सी, विकास के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए, सामाजिक अनुभव। ऑप्शन बी, परिपक्वता। ऑप्शन सी, क्रियाकलाप। ऑप्शन डी, भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात क्या है, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही बच्चे के ऊपर सही मात्रा में, सही समय में, सही उद्देश्यों के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास से।
ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात कौन है, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में आया एक बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ऑप्शन बी विकास निरंतर होता है, ऑप्शन सी अलग अलग बच्चों में विकास भी अलग अलग होता है, ऑप्शन डी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।